ओके। आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IDA, राइट। और इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम, इंटरप्राइज का आप यहाँ पे ये मतलब समझ सकते हो कि जो प्राइस के पीछे जो एल्गोरिथम चलता है। मतलब सबसे पहले आप एल्गोरिथम का मतलब समझो। एल्गोरिथम का जो CS कंप्यूटर साइंस में मतलब होता है ऐसी प्रोग्रामिंग या फिर किसी चीज़ की प्रोग्रामिंग या उसकी मतलब ऐसा सिस्टम लगाना जो ऑटोमेटिकली काम करे। ठीक है, सिंपली हम जो प्रोग्रामिंग होती है उसको एल्गोरिथम कहते हैं। और हर चीज़ का एल्गोरिथम होता है जिस मतलब ऐसा आप रोड मैप कह सकते हो जिस पे चीज़ वर्क करती है। इस तरह मार्केट का एक रोड मैप होता है, एक एल्गोरिथम होता है जिस पे वो वर्क करती है। तो जो आजकल की मार्केट्स हैं 2013 2013 से मार्केट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ है। ठीक है, मार्केट में 90% मार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाती है। 10% जो होती है वो बैंक्स और बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो चलाते हैं। तो अब मार्केट आजकल मार्केट से पैसा निकालना ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू 1990 1995 या 2000। ठीक है, तब पैसे निकालना इतना मुश्किल नहीं था बिकॉज तब जो उस तरफ ट्रेडिंग कर रहा था वो भी इंसान था, जो इस तरफ ट्रेडिंग कर रहा था रिटेलर भी इंसान था और बैंक भी इंसान था। तो इंसान से इंसान पैसा निकाल सकता है, बट इंसान का रिपोर्ट से पैसा निकालना अब ज़्यादा मुश्किल है। तो ये जितनी भी मार्केट है आपके पास ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रही है कि मार्केट लोगों को ट्रैप कैसे करना है, लोगों को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, लोगों के माइंड के साथ कैसे खेलना है, उनके इमोशन के साथ खेल कर मतलब कितना का मार्केट ऊपर जाएगी कि लोगों में कितना ज़्यादा इमोशन आएगा, कितना का रिटेस होगी, कितना मार्केट में लोग गुस्सा करेंगे, गुस्से की वजह से ट्रेड लगाएंगे, अपना स्टॉप लॉस उनका होगा। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैंडल करती है। और वो जिस बेसिस पर काम करती है, जिस प्रोग्रामिंग पर काम करती है उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, आई होप एल्गोरिथम का मतलब आपको समझ आ गया। अब इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम का मतलब है कि जो प्राइस डिलीवरी होती है पीछे जो बैंक्स डिलीवर करते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिलीवर करती है उसका एल्गोरिथम। ठीक है, अ, इसको हम कहते हैं इब्टा। इंसेक्ट में माइक से अपनी म्यूट कर ही देता हूँ ताकि क्लास अनम्यूट वो डिस्टर्ब ना हो। हम्म, ठीक है। अच्छा, तो इब्डा में दो चीज़ें होती हैं, एक इब्डा रेंजेस होती हैं जो आईसीटी ने पढ़ाया हुआ है, 20 40 60 क्वार्टरली रेंजेस, ये सारी होती हैं। वो सारी एक साइड पे फजूल की चीज़ें हैं, वो आपके काम की नहीं है। ठीक है, जो मार्केट में प्रैक्टिकली चीज़ें वर्क करेंगी, जो मार्केट में वर्क करती हैं, जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं वही आपको सिखाऊंगा। जो बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 20 40 60 रेंज है, और किसी को बहुत एक्स्ट्रा सीखना है तो वो मतलब किसी को अपना माइंड एम ही भरना है फजूल चीज़ों से, तो वो जाके यूट्यूब से सीख सकता है। और वो मैं नहीं सिखाने वाला, जो प्रैक्टिकली चीज़ें वर्क करेंगी मैं वही सिखाऊंगा। तो तीन रेंजेस है आईसीटी में, क्वार्टरली रेंजेस, 20 40 60 रेंजेस और इब्डा रेंजेस। हम सिर्फ इब्डा ही पढ़ेंगे, इब्डा प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। स्टार्ट करते हैं। मार्केट चार चीज़ों पर रन करती है। ठीक है, ये चार चीज़ होती है मार्केट में। इन चारों के अलावा मार्केट में और कुछ नहीं होता। ठीक है,
पांचवी चीज और कुछ नहीं होती। अब अ, अगर आपके पास मार्केट में एक चीज फिक्स हो, आपको एक चीज फिक्स पता चल जाए या किसी को, तो वो उससे वो बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है। इसलिए मार्केट में कोई चीज फिक्स नहीं होती। वंस ब्रूसली सेड कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जिसको 10,000 टाइप के मूव्स आते हैं। मतलब ऐसे बंदे से मुझे डर नहीं लगता जिसको 10,000 तरह की किक्स आती हैं। मुझे ऐसे बंदे से डर लगता है जो एक किक को 10,000 दफा प्रैक्टिस करके आया है, ठीक है। तो अगर मार्केट को में आपको एक फिक्स चीज मिल जाए तो वो मार्केट में बहुत खतरनाक हो सकती है। एक बंदा उसको लूप होल बनाकर उससे अनलिमिटेड पैसा निकाल सकता है। इसलिए मार्केट में कोई चीज फिक्स नहीं होती, राइट। और ना 100% होती है, ठीक है। बट एक चीज है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, 99% आप कह सकते हो। वो चीज़ आपको बताने लगा हूँ। वो ये है, मार्केट में जब भी कंसोलिडेशन होगी, जब भी कंसोलिडेशन होगी उसके बाद एक्सपेंशन होगी, ठीक है। ना उसके बाद यहाँ पर, ना उसके बाद रिवर्सल होगा, ना उसके बाद रिट्रेसमेंट होगी। जब जब भी मार्केट में, गौर से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की क्लास का, जब जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन होगी तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में एक्सपेंशन होगी, ठीक है। ये आपके पास एक फिक्स चीज़ है जो मार्केट में काम करती है। अच्छा, पहले बारी बारी ना चार चीजों को सीख लेते हैं, चार चीजें हैं क्या। सबसे पहले मैंने आपको मेन पॉइंट बताया ताकि आपके माइंड में रहे। अच्छा, मैं इन सबको मिटा देता हूँ। अच्छा, कंसोलिडेशन। होप सो आप सबको पता होगा कंसोलिडेशन होती क्या है, ठीक है। जब मार्केट इस तरह एक रेंज में चलती है तो वो आपके पास होती है कंसोलिडेशन। अब हर चीज का मार्केट में होने का एक मकसद होता है। एम ही कोई चीज मार्केट में नहीं हो जाती, ठीक है। हर चीज का मकसद होता है। कंसोलिडेशन का मकसद क्या होता है, अपने नीचे, ठीक है, इसको मैं इस तरह कर दूं, अपने नीचे और अपने ऊपर ऑर्डर्स बिल्ड करना। ये कंसोलिडेशन का मकसद है। ऑर्डर्स क्यों बिल्ड करने हैं, लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। लिक्विडिटी जनरेट करनी है बैंक्स के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। अब आपको चीजें साथ जब आप मिक्स करें आपको समझ आ रही है, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, लिक्विडिटी, ठीक है, उसके बाद इंड्यूसमेंट, सी है। तो ये चीज़ आप मिक्स करो आप। लिक्विडिटी यूज इंड्यूसमेंट की होती है लिक्विडिटी करने के लिए, लिक्विडिटी पैदा करने के लिए। तो कंसोलिडेशन भी होती है लिक्विडिटी पैदा करने के लिए। और लिक्विडिटी क्यों चाहिए, बैंक्स के ऑर्डर्स फिल करने के लिए। अब बैंक्स के ऑर्डर्स को फिल करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए क्योंकि हर सेलर के लिए हर बायर की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग बात है कि हर सेलर की एक बायर की जरूरत होती है और एक बायर ऑर्डर का स्टॉप लॉस एक सेल ऑर्डर होता है। जिसको कंफ्यूजन है तो वो दोबारा पहली वीडियो देखे, उसकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, पहली क्लास। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है आपके पास सेल ऑर्डर्स। यहाँ पर सेल ऑर्डर्स हैं। और इसके नीचे क्या है आपके पास, इसके नीचे है आपके पास बाय ऑर्डर्स। ऊपर सेल ऑर्डर्स, नीचे बाय ऑर्डर्स। मतलब ऊपर भी आपके पास लिक्विडिटी, नीचे भी आपके पास लिक्विडिटी। तो दोनों साइड पर आपके पास लिक्विडिटी जमा होगी। अब मार्केट के पास दोनों साइड पर पैसा है। अब मैंने क्या, मैंने कहा कि कंसोलिडेशन के बाद क्या होगा, कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन आएगी। एक्सपेंशन क्यों आएगी, लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए। लिक्विडिटी स्वीप करने से क्या होगा, बैंक्स को पैसा मिलेगा। तो आप समझ आइए कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन क्यों आती है। मार्केट ऐसे नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ठीक है। मतलब इस जैसे भी मार्केट का जो बायस है उस हिसाब से मार्केट कंसोलिडेशन जो ऑर्डर्स हैं उनको फिल करेगी, ठीक है। और उनका स्टॉप लॉस करवाएगी जो कंसोलिडेशन में ऑर्डर्स हुए हैं, एग्जीक्यूट हुए हैं। ये मेरी ट्रेड है आज, ठीक है, जो कल की लगी हुई है। मैं इसको क्यों ब्रेक इवन कर दिया, मैं इसका स्टॉप लॉस ऊपर तक क्यों नहीं ले रहा, बिकॉज मुझे पता चल गया यहाँ पर कंसोलिडेशन हो चुकी है। यहाँ पर ऊपर भी ऑर्डर्स लग चुके हैं, सॉरी, अच्छा, यहाँ पर ऊपर भी, यहाँ पर ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स हैं, नीचे भी ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स हैं। मार्केट ने नीचे के ऑर्डर्स पहले फिल कर लिए हैं, जो कि मेरे लिए एक गलत चीज़ है। इसलिए मैंने इसका स्टॉप लॉस बिल्कुल काट दिया, ठीक है।
तो ये एक्टिव लाइव ट्रेड मैनेजमेंट होती है, इसको आपको साथ साथ देखना होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ हमने ट्रेड ले ली और आप हवाओं में, आपको साथ साथ ट्रेड को देखना पड़ता है। अच्छा सर, कंसोलिडेशन और मैनिपुलेशन में क्या फर्क? भाई पढ़ लेंगे, क्या हो गया सर, आज ही सीख लेना। अभी कंसोलिडेशन समझा रहा हूँ, वो सीख लो। कंसोलिडेशन मीन्स ऊपर और नीचे ऑर्डर्स, और कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन। कंसोलिडेशन में आई थिंक सबके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो कंसोलिडेशन में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। ये आप बोल रहे हो कि कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होगी, तो वो एक्सपेंशन हमेशा नीचे वाले की होगी या फिर ऊपर भी, ऊपर से होके नीचे भी आ सकता है? नहीं, ये मैटर नहीं करता ऊपर होगी या नीचे होगी, ये तो आपके बायस पर मैटर करता है, आपको नैरेटिव मैटर करता है कि लिक्विडिटी की साइड भी ज्यादा पड़ी हुई है या मार्केट का बायस क्या है। जस्ट आई एम वो हमें सेइंग कि कैसे पता चलेगा? कंसोलिडेशन के बाद आप हमेशा एक्सपेंशन एक करोगे। ओके। वो आपको आपका सेटअप देख के पता चलेगा, आपके जो जो ट्रेड कर रहे हो। अच्छा, ओके। तो जैसे, अच्छा अब आपके पास आती है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के आपको व्हाट्सएप पे चल रहा होगा कि एक्सपेंड करना, ठीक है, मतलब कि किस चीज़ को एक्सपेंड करना, डिस्प्लेस करना। हमने अभी पढ़ी है कंसोलिडेशन। ये मार्केट में, सॉरी मैं इसको पतला कर दूं थोड़ा, ये मार्केट में कंसोलिडेशन हुई है, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद क्या होगा? एक्सपेंशन, ठीक, जो हमने अभी पढ़ा। ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये बायर्स या सेलर्स कोई भी हो सकता है, तो ये आपके पास क्या होगी? ये आपके पास होगी एक्सपेंशन, ठीक है। इसको आप एक्सपेंशन कहते हो कि कंसोलिडेशन के बाद हमेशा हमें एक्सपेंशन चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्स फिल होने हैं, लिक्विडिटी स्वीप होनी है। पहले यहाँ से मार्केट नीचे जाकर यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा सकती है, तो वो मैटर करता है टाइम टू टाइम, कंडीशंस पे मैटर करता है। यहाँ पर मैं क्लास के शुरू में दिखा भी रहा था, अगर मैं यहाँ गोट खोलूँ और थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पर जाऊँ, तो ये देखो, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, तेजी के साथ मार्केट ऊपर गई, अगेन कंसोलिडेशन, गेन एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, ठीक है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, नीचे की तरफ रिवर्सल, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। फिर अभी जो हो रहा है ये भी हाई टाइम फ्रेम की बहुत बड़ी कंसोलिडेशन है, ठीक है। इसके बाद आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हो? गोल्ड में बहुत बड़ा मूव एंटिसिपेट कर रहे हो, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड, ठीक है। तो ये आपके पास कंसोलिडेशन हो रही है। कंसोलिडेशन का आपने क्या पढ़ा हुआ है? कंसोलिडेशन का आपने पढ़ा हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन हो गया। आप कहीं भी देख लो, जहां जहाँ कंसोलिडेशन होती है एक्सपेंशन होती है। अब कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन की होती है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं, बल्कि मैं आपको यहीं पे ले जाता हूँ, ये आपके पास मार्केट है, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पर लिक्विडिटी थी, यहाँ मैं ब्लू कर देता हूँ, बाय साइड की लिक्विडिटी थी, ठीक है। यहाँ ऊपर भी लिक्विडिटी थी, मार्केट ने अब लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब मार्केट के पास पैसे खत्म हो गए हैं। आप इस तरह मार्केट समझो, मार्केट के पास एक जो आप समझो फ्यूल खत्म हो गया मार्केट में और ऊपर लेके जाने का, ठीक है। मार्केट के पास क्या हो गया? फ्यूल खत्म हो गया। अब मार्केट वहां पर क्या करेगी? मार्केट वहां पर रुकेगी, ऐसे कंसोलिडेट स्टार्ट कर देगी। कंसोलिडेशन से क्या करेगी? अपना फ्यूल रिफिल करेगी, मतलब ऊपर और नीचे ऑर्डर्स लाएगी, ताकि ऑर्डर स्वीप हो और अगेन बैंक्स की एंट्रीज एग्जीक्यूट हो और वो अगेन हंट करें। क्योंकि पीछे जो हंट था, ये वाला हंट तो मार्केट ने कर लिया, ये लिक्विडिटी स्वीप मार्केट ने कर ली, ठीक है। अब मार्केट को और पैसे चाहिए ऊपर जाने के लिए। जहां मैंने आपको पहली क्लास में समझाता आ रहा हूँ, मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करती है, जहां पैसा होगा उस साइड पर मार्केट जाएगी, ठीक है। अब मार्केट उस साइड पर, अब मार्केट यहाँ पर पैसा जमा कर रही है, ठीक है। ये इस जगह सारा स्टॉपर्स लग रहे हैं सेलर्स के। ऐसा कोई इंड्यूसमेंट कर रही है, चार्ट पैटर्न्स बना रही है, या फेक एमएसएस कर रही है कि यहाँ पर सेलर्स की इंड्यूसमेंट है, और अगेन मार्केट कर रहे हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, अगेन अपना फ्यूल रिफिल कर कर, ठीक है। इस तरह मार्केट, इस वजह से मार्केट कंसोलिडेट करती है। जब एक साइड की लिक्विड स्वीप कर ली, अगेन मार्केट ऑर्डर्स बिल्ड करती है लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए, फिर लिक्विडिटी आ गई, फिर मार्केट ऊपर चलेगी उनको स्वीप करने के लिए, मतलब लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव।
यहाँ पर जो हम एग्जांपल देख रहे थे, देखो मार्केट ने ये लिक्विड स्वीप करी, मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी, जो अब हम आगे पढ़ते हैं रिट्रेसमेंट, उसके बाद कंसोलिडेट किया, रिफिल किया अपना फ्यूल, ऊपर ऑर्डर लाई, फिर मार्केट उनको स्वीप करने चलेगी। ठीक है, अब ये लिक्विड स्वीप कर ली, अब मार्केट ने अगेन वेट किया थोड़ा, 1 2 3 4 5, ये 4 आवर की कैंडल्स हैं तो ये 4 5 दिन हैं। ठीक है, तो ये मार्केट ने यहाँ फिर अगेन वेट किया, जब ऊपर लिक्विडिटी आ गई, अगेन मार्केट ने ये स्वीप कर ली, ऊपर लिक्विडिटी आई और ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये भी पड़ी हुई थी, मार्केट अब तेजी के साथ ऊपर गई और मार्केट ने वो सारी लिक्विड स्वीप कर ली। अब यहाँ पर मार्केट के पास क्या है, मार्केट के पास सारी लिक्विड स्वीप हो चुकी है क्योंकि ऑल टाइम हाई स्वीप हो चुका है। अब मार्केट को जरूरत नहीं और ऊपर जाने की, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके नीचे थोड़ी लिक्विड बिल्ड करी ताकि हाँ मार्केट नीचे जाए, और नीचे से ये देखो ये रिलेटिव इक्वल लॉस, नीचे की लिक्विड स्वीप करे। ठीक है, अब मार्केट बहुत तेजी के साथ गिरी और ये बहुत ज्यादा गिरी है, इसका मैं आपको अगर कैलकुलेट करूं, हाँ ये बनते हैं कोई 1100 पिप बनता है। ठीक है, 1100 पिप गिरी है, तो 1100 पिप गिरने के बाद आप सोचो कि कितने मोमेंटम ट्रेडर सेंटर में होंगे। इतना जब तेजी से गिरती है तो बहुत बड़ी कंसोलिडेशन हो रही है जो आपके पास हो रही है। जब मार्केट इस जगह थी मैं तभी एंटिसिपेट कर रहा था यहाँ पे अब कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव दे दिया। जब यहाँ मार्केट तेजी के साथ ऊपर गई, थोड़ा इससे तो थोड़ा गई ना, इसलिए थोड़ी कंसोलिडेशन हुई। मार्केट अब ज्यादा गिरी तो ज्यादा कंसोलिडेशन हुई। पिछले दिनों पिछले महीने ये जून है, मई जून जुलाई, हाँ मार्च अप्रैल, अप्रैल की सीपीआई, अप्रैल की सीपीआई कितनी बढ़िया आई थी, तो उसमें कंसोलिडेशन बाद में देखी कितनी ज्यादा हुई थी। तो जितनी बड़ा मूव आता है उतनी ज्यादा कंसोलिडेट होती है, क्योंकि उतना ज्यादा मार्केट में फ्यूल खर्च कर चुकी है। यहाँ गिरने में मार्केट बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च कर चुकी है, अब मार्केट के पास पैसा नहीं और खाने को, तो मार्केट इसलिए यहाँ पर अब पैसा जमा कर रही है, ऊपर ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड कर रही है। आई होप एक्सपेंशन और इसमें आपको समझ आ गई है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है आपका, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक बार गोल्ड का चार्ट खोलना। सर एक क्वेश्चन। सर ये एक्सपेंशन की समझ नहीं आया। सर ये अभी ना अच्छा, बारी एक्सपेंशन बारी इसमें पूछे, बारी बारी पूछे, जैसे ये अभी ना पूछो इसने, दिशांत, आप पूछो। हाँ जी, ये आप एक बार बाना टाइम फ्रेम लगा के ना एक बार इसको चेक करो। अभी ना इसने गोल्ड ने क्या किया है, इसको पहले नीचे की तरफ इसका मोमेंटम काफी था, तो मुझे लगा कि ये वाली जो लिक्विडिटी है नीचे, इसको स्वीप करके ये फिर ऊपर जाएगा, बट इसने इसको रिलेटिव इक्वल लो बना के फिर ये ऊपर चला गया। अभी इसके क्या चांसेस है, नीचे आएगा ये स्वीप करने इसको दोबारा, या ऊपर चला जाएगा, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करेगा? ये आपका टॉपिक रिलेटेड है क्वेश्चन? नहीं, ये मेरा हम्म, वैसे मैं देख रहा ऐसे था। क्वेश्चन आप क्लास के शुरू में या क्लास के शुरू में या क्लास के एंड में ऐसे क्वेश्चन पूछें कि मार्केट में क्या लग रहा है आपको, क्या ओके होगा? ओके, ठीक है, जो टॉपिक का क्वेश्चन है वो उसके साथ पूछें। ठीक है। इसकी वजह ये है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो मार्केट ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिक्विड स्वीप कर ली हुई है। ठीक है, जितनी लिक्विड थी मार्केट ने स्वीप कर ली। अब ये जस्ट हम्म आपको ट्रैप करने के लिए, यहाँ पे इतनी ज़्यादा लिक्विड नहीं थी पड़ी हुई, मार्केट को जरूरत नहीं है इतनी ज़्यादा स्वीप करने की, ये जस्ट आपको ट्रैप करने के लिए था। जो यहाँ से सेलर्स एंटर होंगे, जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हैं, ये लिक्विड जिन्होंने टारगेट की होगी उनको ट्रैप करने के लिए था। और ये एक हाई टाइम फ्रेम की इंड्यूसमेंट है, ये 1 आवर की इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट आप उसको सेंस में कह सकते हो, चार पैटर्न इंड्यूसमेंट कह सकते हो। ठीक है, डबल बॉटम वाली। मार्केट ने यहाँ पर आना ही आना है, बिकॉज यहाँ पर एक सेलर, एक रिटेलर्स के लिए यहाँ पर एक स्पॉट, एक आप कह सकते हो डिमांड जोन, हाँ डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। उनका ये डिमांड जोन होता है ना, वीक से मार्केट ऊपर जाए, जब मार्केट यहाँ पर अगेन आएगी वो यहाँ से बहुत बड़ी क्वांटिटी में एंट्रीज लेंगे, ये उनके लिए डिमांड जोन है बाद में। अच्छा, किसी और का क्वेश्चन था कोई? सर मुझे इंड्यूसमेंट की समझ नहीं आई। सर अ, अच्छा अलमास, आप पूछे मुझे। सर मुझे ये पूछना है, जो आपने अभी ये बताया रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, इसको समझने के लिए हमें क्या कहते हैं उसका बताना चाहिए, ये जो है जो, और वो जो एक्सपेंशन जो नहीं पूरा नहीं, चार्ट पैटर्न होता है, बॉस जो कह रहे हो आप? एसएमसी रिलेटेड मैं पूछ रही हूँ, नहीं स्ट्रक्चर नहीं, जो होता है। इसमें नहीं नहीं, उनकी कोई जरूरत नहीं है, इसमें मुश्किल क्या है? जस्ट आपको कंसोलिडेशन पढ़ाई है अभी, बाकी अभी कुछ नहीं पढ़ाया, और एक्सपेंशन पढ़ाई है। कंसोलिडेशन इज
जहां पर मार्केट एक रेंज में जाए, ऊपर और नीचे ऑर्डर बिल्ड हो। और एक्सपेंशन इज एक बड़ा मूव, एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होती है एक बड़े मूव को कहते हैं, ठीक है, जो बहुत तेजी के साथ मूव करे। तो डिस्प्लेस होना, अपनी पोजीशन चेंज करना, तेजी के साथ अपनी मार्केट गिरती है तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अभी तो सिर्फ दो चीजें पढ़ाई हैं, इसमें मुश्किल चीज क्या है? नहीं, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ठीक हो। अच्छा हसन, आप कुछ कह रहे थे? मैं बोल रहा था एक्सपेंशन की समझ नहीं आया, लाइक कंसोलिडेशन के पास एक्सपेंशन किस तरह मतलब होगी। देखो, आप एक वो चाह रहे हो कि हाई कंसोलिडेशन होगी, आपको पहले पता होगा कि एक्सपेंशन डाउन साइड होगी अप साइड होगी। मैं वो नहीं समझा रहा, मैं आप मेरा पॉइंट ये है कि जब जब कंसोलिडेशन होगी ना मार्केट में, उसके बाद आप एक्सपेंशन की वो रखो, एंटिसिपेट करो कि आप मार्केट में एक्सपेंशन होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हो रही है, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, अगेन कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, अगेन कंसोलिडेशन, नीचे की साइड एक्सपेंशन, ठीक है। बस ये मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से डाउन साइड हो सकती है, अप साइड हो सकती है, वो आप भूल जाओ। एक्सपेंशन इज जस्ट डिस्प्लेसमेंट, रैपिड मूव, ठीक है। इसको हम उसमें पढ़ेंगे अच्छे से फिर वाली क्लास में, एक्सपेंशन का रियल मीनिंग क्या होता है। एक्सपेंशन को अभी आप सिर्फ ये समझो, एक्सपेंशन होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? तेजी के साथ एक साइड का मूव। तेजी के साथ एक साइड में मूव है ना, बुलिश। यहाँ पर आप देखो, तेजी के साथ मूव है, तेजी के साथ मूव है, ये भी तेजी के साथ डाउन मूव है, तो ये सारी एक्सपेंशन हैं। और ये कब हो रही है? कंसोलिडेशन के बाद, कंसोलिडेशन के बाद, कंसोलिडेशन के बाद। यहाँ पर ओके। अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है ICT का, उसको पता होगा ये मार्केट मेकर सेल मॉडल है, ठीक है, और ये बहुत क्लासिक मॉडल है। उसमें भी यही आपके पास होता है कि कंसोलिडेशन एक्युमुलेशन के बाद एक्सपेंशन। जस्ट अच्छा, अपना क्वेश्चन क्लियर पूछो, अगर आपको भी मसला एक्सपेंशन में अच्छे से समझा देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। नहीं नहीं, क्लियर हो गया। ये सर कंसोलिडेशन को हम लोग एक सिंपल अच्छा, लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि साइडवेज हो रहा है ये बेसिकली, राइट। हाँ बिल्कुल, साइडवेज को कह सकते हो कंसोलिडेशन। ये सर वही AMD हो रहा है ना। यार क्यों बच्चों कंफ्यूज कर रहे हो अभी? AMD छोड़ दो, रिट्रेसमेंट। बाकियों को तो नहीं ना पता AMD क्या होता है। हम्म। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं रिट्रेसमेंट। तो अ, हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं एक माइनर पुल बैक, माइनर पुल बैक इन एन एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन के अंदर एक माइनर पुल बैक को हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। जिस तरह मार्केट यहाँ पर अगर कंसोलिडेट कर रही थी, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने इस तरह पहले नीचे को ऑर्डर फिल किए, फिर ऊपर के या के पास आ गई। ये वाली कंसोलिडेशन है, ये वाली एक्सपेंशन है। और अगर मार्केट यहाँ पर छोटा सा पुल बैक लेती है, पुल बैक लेने के बाद ऊपर की तरफ मार्केट रिट्रेस कर जाती है, तो ये आपके पास क्या थी? ये आपके पास रिट्रेसमेंट, सॉरी ये आपके पास गलत एरो लगा दिया, ये आपके पास रिट्रेसमेंट थी, ठीक है। ये जो माइनर पुल बैक है, रिट्रेसमेंट कंफर्म कैसे होती है? रिट्रेसमेंट आपके पास कंफर्म होती है जब आपके पास ये वाला हाई टूटता है, ये वाला हाई आपके पास टूटता है, तभी आपके पास रिट्रेसमेंट कंफर्म हो जाती है, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट ये होती है, और आपके पास एक होता है रिवर्सल। अगर आपके पास यही मार्केट वापस आए और अगर ऊपर वाला हाई तोड़े, यहाँ पर ये वाला हाई तोड़े, तो वो आपके पास होगी रिट्रेसमेंट। और अगर बाई चांस ये वाला हाई तोड़े, तो वो आपके पास लो तोड़े, तो वो आपके पास होगा रिवर्सल, ठीक है, जहाँ पर आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास अब मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई है। यहाँ पर क्या हुआ आपके पास? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS। मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाता है? रिवर्सल हो जाता है। उसमें आप फिर ऑपोजिट ट्रेंड के एंट्रीज ढूंढते हो। जब ऊपर की तरफ मार्केट क्लोजिंग करेगी एक एक्सपेंशन की कंटिन्यूशन में, तो आपके पास होगा रिट्रेसमेंट। और नीचे की साइड क्लोजिंग करेगी तो आपके पास होगा रिवर्सल। और मैं इसको चार्ट पे दिखाऊँ तो अगेन हम यहाँ पर
गोल्ड में जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद एक्सपेंशन के ऑपोजिट मूव मतलब रिट्रेसमेंट या रिवर्सल। रिवर्सल का होना था यहाँ पर मार्केट शिफ्ट होना था, ठीक है। आईसीटी मार्केट शिफ्ट यहाँ होना था, बट उससे पहले ही मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई रिट्रेसमेंट। इसको हम बोल देंगे रिट्रेस किया मार्केट ने, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई रिट्रेसमेंट। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ लिख दूँ, ये आपके पास आ गई कंसोलिडेशन, और ये आ गया आपके पास एक्सपेंशन, राइट। और अगर ये वाला लो टूटता तो क्या होना था आपके पास, ये रिवर्सल हो जाना था। अब ये मार्केट में फिलहाल रिट्रेसमेंट है, देन अगेन मार्केट ऊपर गई, देन अगेन जो एक्सपेंशन आई थी उसका मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया, और पुल बैक आईसीटी मार्केट शिफ्ट कहाँ होना था, यहाँ पर होना था। उससे कंफ्यूजन है आईसीटी मार्केट शिफ्ट कहाँ होगा, वो मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर होना था, यहाँ मैग्नेट ऑन कर लेता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, यहाँ पर आईसीटी मार्केट शिफ्ट होना था, बट उससे पहले मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर की साइड क्लोजिंग कर दी। तो ये क्या हो गया आपके पास, अगेन रिट्रेसमेंट, ठीक है। और ये क्या था आपके पास, रिवर्सल। और रिट्रेसमेंट ये है आपके पास, ये आपका रिट्रेसमेंट है, और जो ये नीचे हुआ है ये बिल्कुल आपके पास कंसोलिडेशन है, राइट। यहाँ पे एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, देन रिट्रेसमेंट के बाद नीचे कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन के बाद हमने क्या पढ़ा है, 100% क्या होगा, एक्सपेंशन, राइट। एक्सपेंशन हो गई अगेन, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आएगा। इसका कोई चांस नहीं है कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट आती है, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, राइट। उसके बाद फिर मार्केट में आया रिट्रेसमेंट, जो एक्सपेंशन जिस साइड की आई थी उस साइड का, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपको नजर आए सही से। अच्छा, देन अगेन मार्केट में रिट्रेसमेंट आई, और अगर मार्केट यहाँ पर इसकी हाई के ऊपर क्लोजिंग करती तो वो आपके पास होना था क्या नाम लेते हैं, रिट्रेसमेंट होनी थी ये। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर इस लो के नीचे एंट्री दे दी, ठीक है, क्लोजिंग दे दी। तो ये आपके पास हो गया आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, आईसीटी एमएसएस, ठीक है। अब आपके पास हो गया रिवर्सल। ये आपके पास क्या हो गया, इसको मैं अगर कॉपी कर दूं और यहाँ पे लिखूं रिवर्सल, ये आपके पास रिवर्सल है। बट ये रिवर्सल नहीं है, ये रिवर्सल नहीं, ये क्या है, कंसोलिडेशन। बट हमने पढ़ा हुआ है एक्सपेंशन के बाद कुछ भी हो सकता है, बट कंसोलिडेशन के बाद क्या होगा, एक्सपेंशन, ठीक है। ये एक्सपेंशन विद रिवर्सल है, ठीक है, ये वाली लाइन। तो कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन विद रिवर्सल, तो इसको आप एक रिवर्सल भी बोलोगे। उसके बाद मार्केट अगेन कहाँ गई, एक बड़े हाई टाइम फ्रेम के कंसोलिडेशन में चली गई है। तो ये हाई टाइम फ्रेम की क्या है, कंसोलिडेशन। इसके बाद क्या आप एक्सपेक्ट करोगे, या तो मार्केट ऊपर की साइड एक्सपेंशन करे, या तो मार्केट यहाँ पर नीचे की साइड एक्सपेंशन करे। किसी साइड मार्केट एक्सपेंशन करे, बिकॉज हाई टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप गोल्ड में आजकल किसी भी टाइम बड़ा मूव आप एंटिसिपेट कर सकते हो, किसी टाइम आजकल बड़ा मूव आ सकता है। आप समझ रहे हैं क्यों आ सकता है, इब्डा की वजह से आ सकता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है किसी का कोई, सर इब्डा आप इसको कह रहे हैं, रिवर्सल कंसोलिडेशन एक्सपेंशन वगैरह को, या स्ट्रक्चर को कह रहे नहीं इब्डा ये नहीं है, इब्डा भी मैंने पढ़ाना है, ये जस्ट फैक्टर्स हैं, सिंपल। हैं? कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, दीज आर जस्ट फैक्टर्स, छोटे छोटे फैक्टर्स नहीं होते बेस बनाने के लिए, वो है। ठीक है। क्वेश्चन किसी का कोई, या आगे कंटिन्यू करें। नो सर। ओके, ओके। फेयर वैल्यू गैप के नीचे अभी तक क्लोजिंग हुई नहीं है, ये रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग हुआ ना,
फिर ये वैलिड ट्रेड होगी। चलो खैर। अच्छा हमने क्या पढ़ लिया, जो यहाँ पर मैं हाँ ये अब हमने पढ़ लिया है, कंसोलिडेशन भी पढ़ लिया है, एक्सपेंशन भी पढ़ लिया है, रिट्रेसमेंट भी पढ़ लिया और रिवर्सल भी पढ़ लिया है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है, पूरे इस टॉपिक में हर क्लास का एक मेन पॉइंट होता है। आज की क्लास का मेन पॉइंट क्या है, हमेशा कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होगी। कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, अब जो एक्सपेंशन है उसके बाद रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, रिवर्सल भी हो सकता है, कंसोलिडेशन भी हो सकती है। ठीक है, जो रिट्रेसमेंट है इसके बाद एक्सपेंशन भी हो सकती है, कंसोलिडेशन भी हो सकती है, रिवर्सल भी हो सकता है। रिवर्सल के बाद एक्सपेंशन भी हो सकती है, कंसोलिडेशन भी हो सकती है, रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, डजेंट मैटर। बट जब जब कंसोलिडेशन होगी जस्ट सिर्फ एक्सपेंशन होगी। ये था आज का मेन पॉइंट अभी तक ये वाले टॉपिक में। My point is कंसोलिडेशन के बाद एक्सपांशन होता है, रिवर्सल भी हो सकता है, रिट्रेसमेंट भी हो सकता है ना। तो ये तो कंसोलिडेशन के बाद सिर्फ एक्सपेंशन होगी और कुछ नहीं होगा। ओके, एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल होगा या तो रिट्रेसमेंट होगा इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ना। तो ये हम बोल रहे अभी तो समझ में आ रहा, बट इनटू द लाइव मार्केट्स it, it becomes little difficult how क्या to अभी tackle. में समझ आ रहा है लाइव मार्केट क्या? When we go into the live markets, it becomes little difficult to judge. थोड़ा सा टफ हो जाता है अच्छा जज करना। लाइव मार्केट में हेलो। तो शुभम देखो, यही तो स्किल है आपके 40। पास। मैं मेरे में एक सेकंड पर बेस उसका क्वेश्चन आंसर दे लो फिर आप बोलिएगा। अच्छा शिवम आप कह रहे हो कि ऐसे पढ़ने में आसान है और लाइव मार्केट में जज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। बट यही तो मेन स्किल है ट्रेडिंग की, कि मार्केट में चीज़ें होने से पहले चीज़ों को देख लेना। ठीक है, यही स्किल आपको बिल्ड करनी है। तो 1 महीने बाद जब मैं आपको सारी आईसीटी सिखा दूंगा, आपका और मेरा लेवल सेम हो जाएगा। जो जो मुझे आता होगा वो आपको आता होगा। बट डिफरेंस क्या रह जाएगा, डिफरेंस सिर्फ दो चीज़ों का रह जाएगा। पहली चीज़ एक्सपीरियंस, आप में मेरे में एक्सपीरियंस का डिफरेंस रह जाएगा ट्रेडिंग में। और दूसरा कि चीज़ें होने से पहले चीज़ों को पकड़ना मार्केट में। ठीक है, और ट्रस्ट मी इससे बड़ी चीज़ नहीं है मार्केट में कोई, कि चीज़ें होने से पहले मार्केट में उनको देख लेना, उनको एनालाइज कर लेना। यही मेन थिंग है आपके पास। और इसके लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इससे इससे पैसा बनेगा, इसके लिए हर कोई ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, चीज़ें आप सीख लोगे, मार्केट में होगी, आप बाद में देख लोगे, कोई भी देख लेगा। 22 बच्चे इस क्लास में 22 के 22 पकड़ लेंगे, बट 22 में से दो तीन ही होंगे जो चीज़ें होने से पहले पकड़ेंगे। ठीक है, और वो उनसे ही पैसा बनता है। तो आप इस चीज़ से वो नहीं करते Basically, कि I'm in the market, लाइव but मार्केट में जज करना मुश्किल हो जाता है। हम्म। basically I'm in the market since around 3 years, but not having that confidence. That's what मुझे ऐसे लग रहा है because of loss, so many losses, and that's what I'm feeling. So that's why I'm not able to judge in the market. तो That's what I'm feeling. हाँ, जो हमारी लाइव ट्रेडिंग है वो आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए लाइव ट्रेडिंग रखी है। वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस ही बिल्ड होगा। ठीक है, वहाँ पर आप Okay, लाइव चीज़ें पकड़ोगे। सही है। okay. Thank you. ओके थैंक्स। हाँ जी प्रवेश आप पूछ रहे थे कुछ। ओके ठीक है, अब इब्दा स्टार्ट करते हैं। इंटरप्राइज डिलीवरी एंड
एल्गोरिथम, ठीक, जिसको हम बोलते हैं इप्टा, राइट। अगर आप में से कोई फॉरेक्स ट्रेडर है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ऑड यूएसडी, यूएसडी कैट, ये मेन पेयर्स, या कोई अमेरिकन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, नैस्कर 100 या इवन एस&पी किसी में भी, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गोल्ड में मैं ट्रेड करता हूँ, गोल्ड में ये 50% ठीक है, 50% नहीं चलता। जो चीज़ें साफ है वो मैं साफ बताता हूँ। गोल्ड में ये बहुत कम चलता है, ये इतना खास नहीं है गोल्ड में। यूएस ऑयल है, US 30 है, उनमें भी बहुत कम चलता है, उनमें भी इतना खास नहीं है। क्रिप्टो में तो चलता ही नहीं ना, क्रिप्टो और जो बैंक निफ्टी है उसमें ये चीज़ है ही नहीं है, उसमें तो चिल्लाने की कोशिश भी नहीं करनी। तो ये बेस्ट किसके लिए है? बेस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जस्ट ये बेस्ट है आपके पास फॉरेक्स के लिए, जिन्होंने फॉरेक्स के पेयर में ट्रेड करना है, और आपके लिए बेस्ट है ये नेस्डैक 100 के लिए, ठीक है, मतलब अमेरिकन स्टॉक मार्केट उनके जो है उनके यूएस लिए बेस्ट है। बाकी क्या? यूएस हाँ जी, 30। US 30 के लिए कह सकते हो आप, बट उसमें वोलेटाइल वाला सीन आ जाता है ना, उसमें वोलेटिलिटी बहुत बहुत होती है। US ऑयल वाला हाल ही होता है उसका भी। बट यूएस जो बेस्ट है मैंने आपको बता दिया, पर US 30 में जिनमें आई बेस्ट काम करेगा। है ना, क्या? US 30 में? आईसीटी वाला कंसेप्ट तो हाँ, चलता उसमें नॉर्मल है, अबव एवरेज है। होगा। अच्छा, अच्छा फॉरेक्स और कोई नेस्टेड 100 में ये बेस्ट चलते हैं। यार आप ना एंड में पूछना क्वेश्चंस, दरमियान में आप पूछे जाते हो, टॉपिक हिल जाता है। हसन वगैरह सब एंड में पूछिएगा, ठीक है, मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। ऐसे फिर रिदम नहीं बनता है, जब रिदम बनता है ना तब बच्चों को समझ आती है। चलो खैर। अच्छा, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, फॉरेक्स और नेस्टेड में ये बेस्ट वर्क करेगा, गोल्ड में वर्क करेगा बट बहुत कम वर्क करेगा, उसकी मैं वजह बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास टाइम हो गया 20, बल्कि आप इसको 17 ही ले लो, 20 नहीं, 17 ले लो, जब एक डेली कैंडल स्टार्ट होती है, ठीक है, 17 to 00, मिड नाइट, 17 to मिड नाइट, इस टाइम के अंदर 1 मिनट में आता हूँ। अच्छा, जो आपके पास 17 से मिडनाइट है, इसके दरमियान में आपके पास क्या चल रहा होता है? आपके पास यहाँ पर सिडनी स्टार्ट होकर खत्म हो गया होता है, और मतलब सिडनी और एशिया का ही सारा है, ठीक है। इसके अंदर होती है आपके पास कंसोलिडेशन, या क्या आपके पास कंसोलिडेशन, राइट। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये टाइम खत्म हो जाता है। न्यूयॉर्क में रात के पूरे 12 बज जाते हैं, ठीक है, रात के पूरे 12 बज गए। तो वहां पर फिर आपके पास क्या स्टार्ट होगा? यहाँ पे मैं नीचे लिख भी देता हूँ ताकि आपको भूले ना। कंसोलिडेशन, देन आपके पास यहाँ पर 00 मतलब मिडनाइट से लंदन ओपन होने तक, टाइमिंग याद है ना सेशन वगैरह की? लंदन ओपन होने तक आपके पास क्या होगी? मैनिपुलेशन, आपके पास मैनिपुलेशन होगी। मैनिपुलेशन का मतलब होता है, जो इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है वो होता है चेंज करना, बट हमारी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की सेंस है या फिर जो जनरल लाइफ हमारी, उसमें हम यूज़ करते हैं इसको, मतलब फेकनेस के तौर पर, ठीक है। मैनिपुलेट करना, ट्रेडिंग में इसको एज फेक मूव बोला जाता है, ठीक है। मैनिपुलेशन मीन्स फेक मूव, इसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो फिलहाल इसको आप एक फेक मूव आप कह सकते हो। मिडनाइट ओपन से आपके पास लंदन में क्या होगी? आपके पास मैनिपुलेशन, ठीक है। डजेंट मैटर वो अपसाइड की हुई डाउन साइड की हुई, ये मैटर नहीं करता।
आपके पास फिर क्या हो गया, लंदन ओपन हो गया। आपके पास लंदन ओपन हो गया, यहाँ पर लंदन ओपन हुआ। लंदन ने ओपन होते ही लंदन के टाइमिंग में यहाँ पे लिख दूँ, लंदन ओपन किल जोन। लंदन ओपन किल जोन कितना होता है, यहाँ मैं माइक खोलता हूँ, बताओ। एक सेकंड, एक सेकंड। हसन आप बताओ, लंदन ओपन किल जोन की टाइमिंग क्या है? लंदन ओपन 3 से 5। यहाँ पर 3 AM से, यहाँ पर मैं लिख दूँ 3 AM से 5 AM, लंदन ओपन किल जोन। लंदन ओपन किल जोन क्या करेगा, लंदन ओपन किल जोन जो मैनिपुलेशन आई होगी उसका रिवर्सल कर देगा, राइट। उसका उसने क्या कर दिया, रिवर्सल कर दिया। यहाँ पर आपके पास होगा रिवर्सल, लंदन ओपन किल जोन में। देन यहाँ पर आपके पास लंदन ओपन किल जोन भी ऑफ हो गया। लंदन ओपन किल जोन ऑफ होने के बाद आपके पास टाइमिंग आती है 5 से 8। इस टाइम क्या हो गया आपके पास, कंसोलिडेशन। आपके पास कंसोलिडेशन हो गई। कंसोलिडेशन क्यों होगी, यहाँ पर अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, तो आप देखोगे यहाँ पर एक्सपेंशन आई है, ठीक है। एक्सपेंशन आई है मतलब एक मूव आया है। अब मूव आया, मार्केट का क्या हो गया, फ्यूल खत्म हो गया। अब मार्केट को दोबारा फ्यूल जमा करना है, इसलिए यहाँ पर मार्केट हल्का चलना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई। कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पर आपके पास न्यूयॉर्क ओपन हुआ, यहाँ मैं एनुअल लिख देता हूँ। न्यूयॉर्क ओपन हुआ, इसमें आपके पास न्यूयॉर्क ओपन में स्टार्टिंग में जो फर्स्ट 30 मिनट्स होते हैं, अभी स्टॉक मार्केट नई नई ओपन हुई होती है, तो उसमें एक इतना खास मूव नहीं आता स्टॉक मार्केट में, इसलिए मार्केट वहाँ पर ट्रेसमेंट करती है, मतलब आपको एक मैनिपुलेशन करती है। जब मैं आपको पावर ऑफ 3 पढ़ाऊंगा उसमें सेशंस की पावर ऑफ 3 होती है और पूरे दिन की पावर ऑफ 3 होती है, तब आपको समझ आएगी यहाँ पर रिट्रेसमेंट क्यों होती है। रिट्रेसमेंट यहाँ पर लंदन के अंदर क्यों होती है, ठीक है। मैं छोटा कर दूँ, हाँ। उसके बाद आपके पास 1 मिनट, 2 मिनट में आता हूँ। अच्छा यार यहाँ पर आपके पास क्या होती है, रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट किस साइड की होगी, ज्यादातर आपके पास यही होता है कि जिस साइड का आपका मूव आना होता है ना न्यूयॉर्क में, उसके ऑपोजिट हो जाती है रिट्रेसमेंट, ठीक है। उसके ऑपोजिट रिट्रेसमेंट हो जाती है आपके पास। देन आपके पास आता है न्यूयॉर्क ओपन किल जोन। यहाँ पर न्यूयॉर्क ओपन किल जोन आपके पास स्टार्ट हो जाती है, इधर मैं टाइमिंग लिखूँ इसकी, 8 से 8:30, 8:30, ठीक है। यहाँ पर आपके पास रिट्रेसमेंट होती है। रिट्रेसमेंट के बाद जो मेन आपके पास जो मेन आपके पास होता है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ओपन किल जोन, ओके। इसकी टाइमिंग क्या होती है आपके पास, इसकी टाइमिंग ऑफ कोर्स आपके पास जो न्यूयॉर्क ओपन किल जोन है वो 8 बजे हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, बट उस टाइम ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि फेक मूव आता है, रिट्रेसमेंट होती है, मैनिपुलेशन होती है, ऑपोजिट साइड मूव आता है। मतलब ये जो रिट्रेसमेंट होती है ना, ये हमें एंट्रीज देने के लिए आती है, ठीक है। अगर मैं न्यूयॉर्क ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मेरी काफ़ी 70-80% एंट्रीज पहले आधे घंटे में आ जाती हैं न्यूयॉर्क के अंदर। और मतलब 7 बजे पहले पहले मैं एंट्री ले लेता हूँ न्यूयॉर्क की, अगर मैंने मूव उठाना है तो, ठीक है। तो एक न्यूयॉर्क की सिल्वर बुलेट भी होती है, वो आपको अलग एंट्री देती है, उसकी हम आगे बात किया करेंगे। फिलहाल इसकी बात करते हैं। 8:30 से आपके पास कहाँ तक आपके पास एक्सपेंशन या
रिवर्सल आएगा 11 o'clock तक। 11 o'clock क्या स्टार्ट होता है? अलमास आप बताओ, 11 o'clock क्या स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क पे? फिर न्यूयॉर्क किल जोन। अच्छा। नहीं, वो तो 9 to 11 होता है। परवेज आप बताओ, 11 AM क्या स्टार्ट होता है? सर लंदन किल जोन, लंदन क्लोज किल जोन। अच्छा ठीक है, ये जो 8:30 से 11 है ना, ये आपके पास मेन टाइम है। इसके अंदर आपने एंट्रीज लेनी होती है, इसके अंदर आपने मेन मूव उठाना होता है। इसके अंदर आपके पास या तो एक्सपेंशन आती है, या तो आपके पास क्या आता है, रिवर्सल आता है। ठीक है, रिवर्सल किसका? ये जो लंदन में मूव है, या तो इसका रिवर्सल आएगा, या तो इसको भी मार्केट और एक्सपेंड करेगी। ठीक है, डिपेंड ऑन योर बाइस का मार्केट क्या करने वाली है। देन आपके पास आता है, यहाँ पर आपके न्यूयॉर्क पास आ जाता है कंसोलिडेशन। लंदन क्लॉज किल जोन। लंदन क्लॉज किल जोन के अंदर आप यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख दूँ, लंदन क्लोज किल जोन। ठीक है, ये मैंने कल आपको बताया था, मैं इसका आपको कल काम बताऊंगा। तो इसकी मैं आपको मेन वजह बताता हूँ लंदन क्लोज किल जोन की, ये क्यों होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसको हम ट्रेड क्यों नहीं करते। लंदन क्लोज किल जोन के अंदर क्या होता है, आपके पास रिवर्सल हो जाता है। रिवर्सल ऑफ व्हाट? रिवर्सल ऑफ न्यूयॉर्क का जो मूव है। जो न्यूयॉर्क में आपके पास मूव आया होगा, लंदन क्लोज के जोन में क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगा। वो आपके पास बिल्कुल मार्केट रिवर्स कर देगी, और जो लेट बायर्स होंगे उनको आउट करेगी। यहाँ पर आपको एक चीज माइंड में जो हमेशा रखनी है, कि हर कोई यहाँ पर पैसा बनाने आया है। जो बैंक्स है ना, वो भी पैसा बनाने आए हैं। तो वो क्या करते हैं, जो लंदन के ट्रेडर्स है ना, वो भी पैसा बनाने आए हैं। वो क्या करते हैं, जब लंदन ऑफ होने लगता है ना, तो वो जितना हो सकता है उतना पैसा स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर न्यूयॉर्क के लेट बायर्स होते हैं, न्यूयॉर्क के बायर्स ने देखा कि आज बुलिश मूव है, तो किसी ने यहाँ बाय किया, किसी ने यहाँ ऐसे बाय करते गए। ठीक है, तो लंदन ने क्या किया, लंदन ने क्लोज होते होते रिवर्सल कर दिया, और जो उनके स्टॉप लॉस थे वो समेटे, और जाते जाते पैसा समेट कर ऑफ हो गया। ठीक है, लंदन। इस तरह ये साइकोलॉजी है लंदन क्लोज के जोन के रिवर्सल की। इसको हम ट्रेड क्यों नहीं करते? इसको इसलिए ट्रेड नहीं करते, इस पर बहुत छोटा मूव होता है। ठीक है, छोटी रिट्रेसमेंट आती है, हमें इसको कैच करना होता है, हमें ये वाले मूव को कैच करना होता है। और लंदन जो क्लोज के जोन है, इसको हम कभी भी ट्रेड नहीं करते, क्योंकि इसमें उसके मुताबिक मूव नहीं आता, इसमें बहुत छोटा मूव आता है, इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं बनता। तो इसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट अगेन कंसोलिडेशन में चली जाती है फॉर रेस्ट ऑफ द डे। ये जो ये वाली कंसोलिडेशन है, ये मैं बात कर रहा हूँ फॉरेक्स की। नेस्गेट में यहाँ पे कंसोलिडेशन में नहीं जाती, उसका अलग से पीएम सेशन होता है। जस्ट फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये कंसोलिडेट में चली जाती जाती है, और यहाँ पर 17 तक कंसोलिडेट के कभी कभी मूव भी देती है, डिपेंड्स ऑन के मार्केट में कंडीशंस क्या है, न्यूज़ कौन सी है। बट इसको हम ट्रेड नहीं करते, इसको हम एज अ कंसोलिडेशन लेवल ही इसको एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये है एक दिन की आपके पास डे स्टार्ट होगा आपका कंसोलिडेशन के साथ साथ, ऊपर नीचे ऑर्डर्स बिल्ड हुए होंगे। जो ये वाला मूव है 0000 से 3 तक, ये आपको मैनिपुलेशन करेगा, फेक मूव देगा। या तो ये डाउन साइड देगा, तो ये जो आपके पास लंदन ओपन किल जोन हो गई, ये अपसाइड हो जाएगा। अगर ये अपसाइड देगा, तो आपके पास लंदन जो ओपन किल जोन है, ये डाउन साइड आ जाएगा। ठीक है, जो लंदन ओपन किल जोन है, ये मैनिपुलेशन का हमेशा रिवर्सल करेगा। जब रिवर्सल कर देगा, लंदन अपना मूव दे देगा, उसके बाद मार्केट करेगी, मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाएगी, ऑर्डर्स बिल्ड करेगी, किसके लिए, न्यूयॉर्क के लिए। ताकि न्यूयॉर्क ने भी तो आगे किसी को स्वीप करना है ना, या लंदन ने सारा पैसा बना के चले जाना है। न्यूयॉर्क के लिए जो ऑर्डर्स बिल्ड हो गए, वो इस कंसोलिडेशन में होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर्स लगेंगे, जो रिटेलर्स और अलग अलग तरह के ट्रेडर्स हैं, उन सबके यहाँ पे ऑर्डर्स लगेंगे। और लंदन फिर न्यूयॉर्क आएगा, न्यूयॉर्क आकर पहले रिट्रेसमेंट करेगा, एक साइड के फेक मूव देकर, इसको आप रिट्रेसमेंट या इसको मैनिपुलेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एक साइड का आकर फेक मूव देकर वो पकड़ेगा, ऑर्डर्स पकड़ेगा, और ऑर्डर्स पकड़ने के बाद जो मेन मूव होगा, वो 8:30 अपना स्टार्ट करेगा। जो मेन उसका मूव होगा, वो आपके पास रिवर्सल भी हो सकता है, रिवर्सल ऑफ व्हाट, लंदन का रिवर्सल भी हो सकता है, और लंदन की एक्सपेंशन भी हो सकती है, मतलब लंदन को और एक्सपेंड कर सकता है। अगर लंदन बेरिश आया है, तो न्यूयॉर्क भी यहाँ पर बेरिश आ सकता है। ठीक है,
न्यूयॉर्क डिपेंड्स ऑन केस बुलिश जाना है या बेरिश जाना है, जस्ट इसमें रिवर्सल ही वो होता है एक्सपेंशन। और जब न्यूयॉर्क चल रहा होता है इसमें, जब इसका वॉल्यूम आ चुका होता है, इसका मूव पूरा हो चुका होता है, तो देन आपके पास हो जाता है लंदन क्लोज किल जोन ओपन। लंदन क्लोज किल जोन क्या करता है, लंदन क्लोज किल जोन आपके पास आकर थोड़ी सा रिवर्सल कर देता है, जहाँ पर जो बायर्स, यहाँ पर सपोज ये बाय का मूव है, जहाँ पर बायर्स पैसा बना रहे हैं काफी अमाउंट में, तो लंदन क्लोज किल जोन बंद होते होते, मतलब 1 घंटा रहेगा उसके पास बंद होने में, ठीक है, 8 घंटे वो चल चुका है, 1 घंटा रहेगा बंद होने में, वो बंद होते होते पैसा स्पेंड करने की कोशिश करता है, पैसा ज्यादा स्वीप करने की कोशिश करता है, तो वो कैसे होगा, रिवर्सल करता है। जो लेट, यहाँ पर लेट जिन्होंने बाय किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर किसी ने यहाँ पर बाय किया हुआ है, यहाँ पर बाय किया हुआ है, इस तरह बाय किया हुआ है, उन सबके स्टॉप लॉस कहाँ आ रहे होंगे, उन सबके स्टॉप लॉस यहाँ इस जगह नीचे आ रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे इस लो के नीचे आ रहे होंगे, मैक्सिमम इस लो के नीचे आ रहे होंगे, तो लंदन बंद होते होते उन सबको स्वीप कर लेगा, ठीक है। तो ये लंदन क्लोज के जोन की साइकोलॉजी है। उसके बाद यहाँ पर, इसलिए मैं कहता हूँ आपको, कल मैं आपको कहा था यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर देते हो, जब ये टाइम आपके पास स्टार्ट होता है ये वाला, यहाँ पर आप बिल्कुल ट्रेडिंग बंद करके उठ जाते हो, बिकॉज जो आपने प्रॉफिट, ये सारा प्रॉफिट बनाया होता है, ये भी आप गंवाने को आ जाते हो, यहाँ पर आप फोमो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप कम प्रॉफिट लेकर आप बाहर आ जाओगे, इससे अच्छा आप एक आधा घंटा पहले यहाँ से बाहर निकल आओ, ठीक है। तो ट्रेडिंग के अपने कुछ रूल्स बनाना, उनको उन पर स्टिक रहना, और ट्रेड का जर्नल करना, जर्नल बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलती है जर्नल करने से, ठीक है, आपने गलती क्या करी, आप फिर वो नेक्स्ट टाइम नहीं करते। और हर ट्रेड का जर्नल बनाना, तो आपका ग्रुप हमेशा ऐसे ही रहेगा, आप अपने ट्रेड्स वगैरह सेंड करते रहना, मैं चेक करता रहूँगा, और जो जर्नल है वो भी सारे बच्चे अपना बनाकर मुझे सेंड किया करना, 10 ट्रेड्स, 20 ट्रेड या 25-50 ट्रेड्स इकट्ठी लेकर एक स्ट्रेटजी पर या एक सेटअप पर, तो वो मुझे सेंड करिए करिएगा, ठीक है, जब मेंटरशिप या लाइव ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। तो ये जनरल पॉजिटिव है, मैं मेंटरशिप के एंड पर आपको जनरल बनाना सिखाऊंगा, और सबके ट्रेडिंग रूल्स बनवाऊंगा, ठीक है। और मतलब कुछ ट्रिक्स भी हैं मार्केट में, ऑफ कोर्स लूप होल्स होते हैं, हर कहीं होते हैं, तो जो मैंने अपने करियर में, अच्छा, जो मैंने अपने करियर में ट्रिक्स सीखी हैं वो भी आपको बताऊंगा कुछ, तो सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। फिलहाल ये आपके पास इब्डा थी, एक दिन आपके पास ऐसे चलता है, ये पूरे दिन का रोड मैप था, ठीक है। इस रोड मैप में रिटेलर्स भी ट्रैप हुए, मैनिपुलेशन भी हो गई, लंदन मूव भी दे दिया, और रिटेलर्स ट्रैप हो गए, फिर मैनिपुलेशन हमने पकड़ ली, फिर एक और मूव आ गया, फिर आपके पास ये मैनिपुलेशन आ गई। तो जो मैनिपुलेशन होती है एक दिन में, वो आपको पकड़ना सिखा रहा हूँ कि आपने फेक मूव्स और फेक चीज़ें मार्केट में कैसे पकड़नी है। तो क्वेश्चन है किसी का कोई, एक सेकेंड, बारी बारी पूछिएगा अगर पूछना है किसी ने तो। हेलो। हाँ जी। सर मैं पूछना था, आप कह रहे थे कि कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होती है, तो ये फिर मैनिपुलेशन क्यों हुई? ये एशिया में यहाँ पर मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन जो होती है ना, हाँ, एशिया मैनिपुलेशन ही ज़्यादातर कंसोलिडेशन ही होती है, ठीक है। इसका पता है मैनिपुलेशन कैसे पकड़ते हो, इसकी आप ओपनिंग प्राइस करते हो, ये तो मैंने बहुत बड़ा बुलिश मूव ऐसे दे दिया, इतना बड़ा बुलिश मूव नहीं होता, ये बहुत छोटी मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। तो इसका, ये मैनिपुलेशन अक्सर ऐसी होती है, इतना मैनिपुलेशन हो जाती है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक बुलिश मूव आ जाता है। अगर मैं इसको रेस करूँ सारे को, यहाँ पर दोबारा ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर अक्सर ऐसे होता है, ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन होगी, देन मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाती है, ठीक है। तो वो आपके पास कंसोलिडेशन आ जाती है, कंसोलिडेशन के बाद फिर आपके पास एक्सपेंशन आ जाती है, तो ऐसे होता है। मतलब वो सिडनी का लो या हाई लेता है? सिडनी का लो हाई मैटर नहीं करता, वो जो भी स्वीप कर रहा है, एशिया स्वीप कर रहा है या नहीं, वो तो मैटर ये ही नहीं करता। मैनिपुलेशन वाला मैटर टाइम जो है ये सिडनी और एशिया का ओवरलैप टाइम है? नहीं, ये ओनली एशिया का टाइम है, आप सेशंस में देखो, ये ओनली एशिया का टाइम है, यहाँ पर कोई और ओपन नहीं होता। एशिया के सिर्फ सिर्फ अपनी एशिया या का तो टाइम? डेडली रेंज बनाते हम्म। तो एशिया में मैनिपुलेशन होती है सर, इसमें ना एक और भी टर्म मैंने सुनी हुई है, जूडा स्विंग, वो किस टाइम पे होती है? ये मैनिपुलेशन के टाइम पे? इसको ही आप वीडो स्विंग कहते हो। ये जो मैनिपुलेशन है ना, इसका इसलिए नाम रखा हुआ है
जूडा स्विंग। जूडा स्विंग मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सी लैंग्वेज का ये वर्ड है, बट उसका उस लैंग्वेज में मीनिंग होता है फेक। तो जूडा स्विंग ये है, फेक मूव को जूडा स्विंग कहते हैं, ठीक है। पावर ऑफ थ्री में भी मैनिपुलेशन होती है, उसको में आप जूडा स्विंग कहते हो। और जो जो आपके पास फेक मूव होगा उसका आप जूडा स्विंग कहते हो। जूडा स्विंग हम मेनली यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन लगाने के लिए। जब मैं आपको बोलूँ कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन लगाओ, जूडा स्विंग पर लगाओ, तो उसके लिए यूज होता है। सर जस्ट आप आप रिवर्सल ये और मैनिपुलेशन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? जैसे मैनिपुलेशन तो हो गया, अब लंदन जब भी आएगा वो रिवर्सल करता है, जब ओपन होता है तब भी रिवर्सल कर रहा है, जब क्लोज हो रहा है तब भी रिवर्सल कर रहा है। तो उसको और फिर मैनिपुलेशन को आप डिफरेंशिएट कैसे करें? मतलब ये क्वेश्चन क्या है कि रिवर्सल और मैनिपुलेशन डिफरेंशिएट कैसे करना है। मैनिपुलेशन एक साइड की होगी और उसका रिवर्सल जो है वो मेन मूव होगा। रिवर्सल आपके पास बड़ा मूव होगा, मैनिपुलेशन छोटी होगी। ये है। मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, बट थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, मुझे एक ज़रूरी काम है, 10 मिनट में आते हैं फिर, ठीक है। क्लास में हूँ मैं। मैं एक छोटा सा काम करके आप सब भी ब्रेक ले लो। 3:35 हो गए यहाँ पर, तो 3:45 या फिर 3:50 तक दोबारा कंटिन्यू करते हैं। 3:45 तक करते हैं, 10 मिनट में, ठीक है।
ओके, चलें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये यूनिवर्सिटी है। अच्छा, एग्जांपल देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, मेरी आवाज़ आ रही है ना? सर सर शेयरिंग ऑफ है। स्क्रीन आवाज तो आ रही है स्क्रीन, लेकिन कुछ हो नहीं। Your screen is not visible. अच्छा एक सेकेंड। हाँ, आई थिंक स्क्रीन ऑफ हो गई थी। चलो अब शो हो रही है। जी। Yes, yes. ओके, यहाँ पर आप देखें, टाइमिंग आप नीचे देखते जाइएगा। हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले कंसोलिडेशन होनी चाहिए 17 से 20 तक। ये आपके पास 17 है, यहाँ पर ये सारी कंसोलिडेशन होनी चाहिए। हमें ये मैटर नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ कंसोलिडेशन हो जो मर्जी हो, ठीक है। हम क्योंकि हमने इस एरिया में ट्रेड नहीं लेनी, हमारा मेन इससे आगे आगे सारा काम है, राइट। यहाँ पर पूरे रात के 12 बजे न्यूयॉर्क के, यहाँ रात के यहाँ पर 12 बजे है, तो यहाँ पर मिडनाइट ओपन हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के साइड क्या आई? 3 बजे तक मैनिपुलेशन आई आपके पास अपसाइड की, राइट। ये आपकी मैनिपुलेशन होगी। हमने आगे क्या पढ़ा हुआ है? मैनिपुलेशन का लंदन ओपन के जोन क्या करेगा? रिवर्सल करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैनिपुलेशन ने अपना डेली हाई लगाया, लंदन ने यहाँ पर अपना रिवर्सल दे दिया। और कहाँ तक देना था? 5 बजे तक, ठीक है। यहाँ पर 5 बजे तक आपके पास उसका रिवर्सल आ गया। सबसे पहले कंसोलिडेशन, देन मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के बाद उसका ऑपोजिट आपके पास ट्रेड आनी चाहिए। तो मैनिपुलेशन का रिवर्सल हुआ लंदन में, और 5 बजे तक रिवर्सल हुआ। उसके बाद क्या होना चाहिए था? आपके पास कंसोलिडेशन होनी चाहिए। ये आपके पास होगी कंसोलिडेशन, ठीक है। ये आपके पास कंसोलिडेशन आ गई 5 से कितने बजे तक? 5 से 8 बजे तक। 5 से 8 बजे तक आपके पास कंसोलिडेशन आ गई। आगे हमने क्या पढ़ा हुआ है? 8 से 8:30 क्या होना चाहिए? आपके पास रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। ये 8 है, और 8 से 8:30 क्या आपके पास? रिट्रेसमेंट, ठीक है। मतलब जो ये मूव आएगा उसके ऑपोजिट आपके पास न्यूयॉर्क मूव आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई रिट्रेसमेंट। सबसे पहले कंसोलिडेशन, देन मैनिपुलेशन, देन उसका रिवर्सल, देन कंसोलिडेशन, देन रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट बेरिश है गया, तो रिवर्सल या एक्सपेंशन क्या आएगी? बुलिश। तो न्यूयॉर्क क्या करेगा? यहाँ पे अपना बुलिश मूव देगा। ये सारा आ गया न्यूयॉर्क का मूव, राइट। सारा न्यूयॉर्क का मूव है। नीचे आप टाइम भी देखते जाएं साथ साथ, ताकि आपको आइडिया हो। यहाँ पर मैं अगर इसको क्या ये दे देता हूँ कलर, ठीक है। इस सारा न्यूयॉर्क का मूव, नीचे टाइम देखें, रात के पूरे 11 बज गए, ठीक है। मतलब सुबह के 11 बज गए न्यूयॉर्क के। तो उस टाइम क्या आ गया? न्यूयॉर्क का, लंदन का क्लोज किल जोन। उसने क्या करना था? रिवर्सल करना था ऑफ व्हाट? जो न्यूयॉर्क ने मूव दिया होगा, ठीक है। ये रिवर्सल उसका है जो मैनिपुलेशन हुई है, ये रिवर्सल उसका है जिसका न्यूयॉर्क का मूव है। तो न्यूयॉर्क सर ने मूव क्या दिया है? यहाँ पर न्यूयॉर्क ने बुलिश मूव दिया, तो ये रिवर्सल होगा बेरिश साइड 12 बजे तक, ठीक है। ये आपके पास हो गया रिवर्सल। इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। सर उसके बाद क्या हाँ जी, बोले। सर आपने टाइम जो लिया है मिडनाइट से शुरू किया ना? मैंने यहाँ से 17 से स्टार्ट किया, जहाँ से डेली कैंडल स्टार्ट होती है। और ये यूटीसी का टाइम है। यहाँ आप नीचे जाओ अपने ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पर ये हाँ यूटीसी जी -4 न्यूयॉर्क ही सिलेक्ट करो, तो ठीक है। आपने 17 से शुरू किया है। ओके ठीक है हाँ, 7 ठीक है। ओके 17 से 20 000 12 कंसोलिडेशन, 00 12 से 3 बजे तक मैनिपुलेशन, देन लंदन वो, ठीक है। ठीक ये आ गया आपके पास रिवर्सल लंदन क्लोज के जोन का 11 से 12 तक, ठीक है। मतलब उसका ऑपोजिट रिएक्शन यहाँ तक। इसलिए मैं आपको कहता हूँ यहाँ पे आप अपने ट्रेड बंद कर दो, बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड बंद कर दो, बिकॉज वहाँ पर रिवर्सल लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी कंसोलिडेशन, आपके पास आ गई कंसोलिडेशन। कहाँ तक, रात तक, जहाँ तक मर्जी कंसोलिडेशन हो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज हमें उसमें ट्रेड करनी ही नहीं। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर्स बिल्ड होना स्टार्ट हो गए रात में, राइट। ये आपके पास ऑर्डर्स बिल्ड हुए, कंसोलिडेशन हो गई। उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद नया दिन स्टार्ट हो गया। नया दिन कहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पर 17 पर, सॉरी इसको ना मैं यार वो कर ही देता हूँ, मिडिल लाइन ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका 17 कहाँ है, ये है। देखिए आपके पास कंसोलिडेशन, देन नए दिन की कंसोलिडेशन यहाँ पर आपकी स्टार्ट हुई, ये नए नए दिन की कंसोलिडेशन है। ठीक है, मतलब कंसोलिडेशन हो, अप मूव आए, छोटा सा डाउन मूव आए, डजेंट मैटर, क्योंकि हमने इसमें ट्रेड करना ही नहीं। तो ये आपके पास ये आ गया। उसके बाद आपने 0 0 पे जाना है और देखना है मूव क्या आया है। आपके पास 0 0 से 3 बजे तक क्या आया है, एक बुलिश मूव है। ठीक है, आप इसकी ओपनिंग प्राइस देखो और क्लोजिंग प्राइस देखो। अब इसकी ओपनिंग प्राइस देखोगे डाउन है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, तो एक बुलिश मैनिपुलेशन है। बुलिश मैनिपुलेशन का रिवर्सल क्या होगा, आपके पास डाउन, न्यूयॉर्क आपके पास लंदन ओपन होकर डाउन जाएगा। ठीक है, 3 से ये है 5 आपके पास। सर रिपीट करना इसका ये मैं चीज। कलर भी चेंज कर दूं। ये आपके पास बुलिश मैनिपुलेशन है ना, तो बुलिश का रिवर्सल क्या होगा, लंदन में बेरिश होगा। ये रिपीट कर रहे हैं, कैसे आपने बताया ये था आपके कि पास अगर आपने देखना ना, मैनिपुलेशन बुलिश है बेरिश है, कंसोलिडेशन टाइप हो, क्योंकि एक्सपेंशन से पहले कंसोलिडेशन होती है, और कंसोलिडेशन है, तो आपने देखना है बुलिश कंसोलिडेशन है बेरिश है, तो उस लेवल की जो टाइमिंग है उसकी ओपनिंग प्राइस देखें आप। ठीक है, उसकी ओपनिंग प्राइस आप मार्क कर लें और उसकी क्लोजिंग प्राइस आप मार्क कर लें। ठीक है, उसकी ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग प्राइस मार्क करें तो वो आपके पास एक बुलिश बन रही है। ठीक है, तो वो आपके पास बुलिश मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन अपसाइड की है सर तो समझ। आपके पास रिवर्सल डाउन। सर यार आप सिंपली ऐसे देख लो ना, ये आपको ये क्या लग रहा है, बुलिश लग रहा है कि बेरिश लग रहा है, ये जो रेड रेड के अंदर एरिया। सॉर्ट ऑफ बुलिश, जैसे वो बेरिश भी आया, पर आप बोल रहे हो भी उसका उसका ओपनिंग लिया और दूसरे का क्लोजिंग। हाँ, उसका एक साइड की ओपनिंग और एक साइड की क्लोजिंग, जहाँ पे उसकी टाइम विंडो खत्म होगी। ओके ओके। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 5 यहाँ बजे हैं, तो ये आपके पास कंसोलिडेशन होनी चाहिए 8 बजे तक। यहाँ पर आपके पास 8 बजे कंसोलिडेशन नहीं हुई, आपके पास छोटा सा मूव आया, पहले प्रॉपर कंसोलिडेशन हुई उसके बाद छोटा सा मूव आया, तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने इसमें ट्रेड नहीं करनी, हमें चाहिए यहाँ पर रिट्रेसमेंट 8 बजे पूरे। यहाँ पर पूरे 8 बज के तो नीचे साइड की रिट्रेसमेंट आ गई। ठीक है, 8 से 8:30 नीचे टाइम देख सकते हो आप, 8 से 8:30 नीचे साइड की रिट्रेसमेंट आ गई, राइट। तो न्यूयॉर्क क्या आ सकता है आपके पास, बुलिश आ सकता है। यहाँ पर न्यूयॉर्क क्या आ गया आपके पास, बुलिश। ठीक है, ये आपके पास न्यूयॉर्क, इसको मैं मार्क करूँ ऊपर की साइड, न्यूयॉर्क आपके पास बुलिश आ गया। तो यहाँ पर 11 कहाँ बजे, ये आपके पास 11 बजे, तो 11 बजे क्या होना था, रिवर्सल होना था किसका, न्यूयॉर्क का। तो 11 से 12, पूरे 11 से 12 आपके पास रिवर्सल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में जाए, जहाँ मर्जी जाए, वो हमें फर्क नहीं पड़ता, राइट। ये आपके पास इब्डा है। ठीक है, ऐसे इब्डा आपके पास वर्क करती है। ये कौन सा पेयर है, गोल्ड है आपके पास, गोल्ड में भी लगा देते हैं, गोल्ड में 50% प्रोबेबिलिटी होती है इब्डा की, इतना खास चलता नहीं है। चलता है बट कभी कभी चलता है, 50% चलता है, 50% नहीं चलता। ठीक है, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, 50% चलता है, 50% मतलब प्रोबेबिलिटी 100% तो किसी चीज़ की नहीं है। बट इब्डा मेनली पता है क्या चीज़ है, इब्डा आपकी कोई सेटअप ये चीज़ नहीं है। इब्डा आपकी ट्रेड मैनेजमेंट के लिए बनाई गई है, कि अगर आपकी ट्रेड लगी हुई है और आप टाइम देखो कि टाइम क्या हो रहा है, उस हिसाब से अपनी ट्रेड मैनेज कर पाओ। अगर आप न्यूयॉर्क ट्रेड कर रहे हो और 11 बज गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे रिवर्सल छोटा सा आ सकता है, रिट्रेसमेंट आ सकती है, मुझे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना अगर मैं रिट्रेसमेंट देखता हूँ। ठीक है, इन चीज़ों के लिए आप इसके साथ और भी सेटअप मिक्स कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो गोल्ड में, ये गोल्ड ही है ना, हाँ गोल्ड है। ओके, गोल्ड में देखते हैं। यहाँ पर आपके पास होगी सबसे पहले 5, यहाँ पर 18, और ये आपके पास होगी
कंसोलिडेशन, राइट। सबसे पहले कंसोलिडेशन, उसके बाद क्या आना चाहिए आपके पास? मैनिपुलेशन, पूरे 12 से 3 बजे तक। ये आपके पास 3 बजे, ये आपके पास आ गई मैनिपुलेशन। ठीक है, माइक ओपन है यार किसी का। अच्छा, ये आपके पास आ गई मैनिपुलेशन, अपसाइड की है ये मैनिपुलेशन। तो आपके पास जो मूव है क्या आ सकता है? डाउन साइड आ सकता है, लंदन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास लंदन आ गया पूरे 5 बजे तक डाउन, राइट। ये आपके पास लंदन आ गया। कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का रिवर्सल, और उसके बाद आपके पास अगेन कंसोलिडेशन। कितने बजे तक? 8 बजे तक। ठीक है, 8 बजे तक यहाँ पर आपके पास कंसोलिडेशन आ गई। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर पूरे 8 बजे यहाँ पर रिट्रेसमेंट आनी चाहिए थी। एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर 8 बजे पूरे रिट्रेसमेंट आनी चाहिए थी, बट रिट्रेसमेंट नहीं, उसकी जगह ये डोजी टाइप बन गई। मतलब ऊपर की तरफ भी गई, नीचे की तरफ भी गई, तो एक डोजी टाइप बन गई। इसको आप रिट्रेसमेंट तो नहीं बोलोगे। खैर, यहाँ पर कंसोलिडेशन, फिर न्यूयॉर्क ने अपना मूव दिया। न्यूयॉर्क ने गोल्ड में अपना दोनों साइड का मूव दिया। जब डाउन का मूव दिया, यहाँ पर मेनली न्यूयॉर्क ने क्या किया? मेनली डाउन का मूव दिया। ठीक है, ज़्यादा बड़ा डाउन का मूव है। तो 11 बजे क्या हुआ? 11 बजे, मैं इसको ये कलर कर दूं। 11 बजे क्या हुआ आपके पास? 11 बजे उसका रिवर्सल हो गया। पूरे 11 बजे की कैंडल नीचे, ये बड़ी 11 बजे की कैंडल है। तो जो मूव आया होगा उसका रिवर्सल होगा 11 बजे, राइट। ये आपके पास 11 बजे उसका रिवर्सल हो गया। और स्टॉप लॉसेस करने के लिए लेट सेलर्स के, 11 बजे के बाद 12 बज के, 12 बजे अगेन मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई। ठीक है, ऐसे आपके पास एक दिन की इब्टा वर्क करती है। गोल्ड में वर्क करी है, अगले दिन नहीं करेगी, ऐसे होता है गोल्ड में। ठीक है, ये इस दिन वर्क करी है, या लाइव मार्केट में देखते हैं यहाँ वर्क नहीं कर रही होगी, क्योंकि गोल्ड असल में चलता है फंडामेंटल्स पर। यहाँ पर मैं आपको लिख के देता हूँ, गोल्ड बहुत ज़्यादा रन होता है फंडामेंटल्स पर। ठीक है, फंडामेंटल्स जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, डाटा होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स वगैरह, सब गोल्ड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल इवेंट्स ही बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जैसे कल गोल्ड बिल्कुल फंडामेंटल्स की वजह से हिल रहा था। कल मुझे कैसे पता फंडामेंटल की वजह से हिल रहा था? बिकॉज जो DXY था वो भी गिर रहा था, और कल गोल्ड भी गिर रहा था। ठीक है, जो मैंने ट्रेड सेंड की थी ग्रुप में, जिसका स्टॉप लॉस हुआ था, वो उसमें गोल्ड फंडामेंटल्स पर था। तो आप उस पर जाकर टाइम फ्रेम एग्जैक्ट देखोगे, उसमें DXY भी गिर रहा था, और गोल्ड भी। मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, यहाँ पर ये हमारा कल स्टॉप लॉस हुआ है ना। हाँ, ये बेरिश मूव में हमारा कल स्टॉप लॉस हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पर DXY में जाऊँ, इसका टाइमिंग देखूँ, 4 जून 9:30, राइट। DXY में जाऊँ, 4 जून 9:30, ये देखो, यहाँ पर ये DXY भी नीचे आ रहा था। हालांकि कल सारा दिन गोल्ड नीचे गिरा, ये ऊपर चढ़ा, बट यहाँ पर गोल्ड भी गिर गया और DXY भी गिर गया, जो कि ये शो करवाता है कि गोल्ड बिल्कुल कल फंडामेंटल्स पर था। ठीक है, खैर आज पर इब्डा तो लगाते हैं। फंडामेंटल्स का मतलब आप न्यूज़ कह रहे हैं या वैसे ही कोई ओवरऑल कोई ग्लोबल फंडामेंटल? इवेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट ग्लोबल इवेंट्स, सेंटीमेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स होते रहते हैं ना। जैसे पिछले दिनों ईरान और पैलेस्टाइन की वॉर हुई थी, ईरान ने जो मिसाइल लॉन्च किए थे, उसकी वजह से गोल्ड में एकदम बुलिश बम्प आया था। ठीक है, और जैसे यूक्रेन रशिया की जो जिस दिन पहले दिन वॉर स्टार्ट हुई थी, उस दिन गोल्ड में बहुत ज़्यादा बुलिश बम्प आया था। अगर आप तब लाइव ट्रेडिंग करते हो आपको पता होगा। और ऐसे ग्लोबल इवेंट्स बहुत ज़्यादा गोल्ड को हिट करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ गोल्ड काफ़ी मुश्किल है ट्रेड करने का। गोल्ड में डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करता है, सिर्फ एनालिसिस और इन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक पर है। सर सर ये एक यूरो एक और यूएस। चीज, आपने ये जो इब्डा भी बताया है इसके ऊपर चार्ट के ऊपर, तो ये उसी तरह ही चल हम्म, रहा है। अगर ये इतना आसान हो तो फिर तो ट्रेडिंग बहुत इजी नहीं हो जाती? तो ये तो बिल्कुल इजी डिफिकल्ट हो होना जाती है, चाहिए जब बट के चार्ट पे इस तरह से नहीं। बिल्कुल इतना इजी भी नहीं है। जब आप लाइव मार्केट में जाओगे तो इब्डा पकड़ना मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं होता। जस्ट इब्डा आपको बैक टेस्टिंग में इजी लग रहा होगा, बट इतना इजी नहीं है। ठीक है, लाइव मार्केट में हम्म। इसको पकड़ना अब भी मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है। इसको मैं अभी कभी कभी भूल जाता हूँ इब्डा में, मतलब इतनी मैनिपुलेशन हो जाती है। तो आप, तो ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो।
ठीक है, कि पूरे यहाँ पे 11 बजे मैंने बुलिश ट्रेड लगा दी, पूरे यहाँ पर 8 बजे मैंने ट्रेड लगा दी, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ सर पर यूएसडी में क्या जा रहा है? फॉरेक्स में इतना चल रहा है पूरा। आज भी 5:45 पे है प्रो सर इसकी न्यूज़ है 5:45 पर। फंडामेंटल पे बात करेगा एनएफटी। हाँ आज 5:45 इंडियन टाइम जोन की। एक सेकंड, लेट मी सी। मतलब हमारे 5:15 वैसे छोटी न्यूज़ आती है, अगर याद नहीं हो तो। जो मेन न्यूज़ होती है वो 5:30 आती है। और ये स्ट्रॉन्ग है अच्छा, आज है नॉन फार्म। अच्छा अच्छा, हाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, सही कह रहे हो आप। नॉन फार्म पेमेंट रोल नहीं है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। नॉन फार्म पेमेंट रोल तो 12 जून को है ना। हाँ ये देखो, नहीं नहीं, एफओएमसी उस दिन। चली गई हुई। नॉन फार्म पेमेंट रोल है 7 जून को है। एनएफपी, एनएफपी 7 को है। और सीपीआई और एफओएमसी 12 को है। और हाँ बस आज थोड़ा इफेक्ट करेगी, सही कह रहे हो, थोड़ा सा इफेक्ट करेगी। बट जिस दिन मार्केट, इस दिन जितना हिलने वाली है ना, आपकी सोच है इस दिन कितना जितना मार्केट हिलेगी 12 जून को। यही तो क्योंकि वजह है। जो मार्केट में सबसे ज्यादा टॉप 2 न्यूज़ है ना, वो एक ही दिन है। और ये साल में एक दफा होता है, एक दो दफा, बहुत कम होता है इससे। जो टॉप 2 न्यूज़ होता है वो एक ही दिन आ जाए। जैसे यूएस, ये सीपीआई और एफओएमसी आ रही है। सबसे बड़ी मनी लूज की है सीपीआई में, गोल्ड में। ये सीपीआई तो बहुत कभी भी ट्रेड ना करो। अगर स्टॉप लॉस के बगैर सीपीआई ट्रेड करोगे, आपके 100 के अकाउंट में 1 मिनट उड़ा के ले जाएगी। सर इतनी स्टॉप गंदी लॉस न्यूज़ ही है नहीं वो तो। लगाया मैंने, 400-400 पे, 500-500 पे 1 सेकंड में गिरती है। स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया मैंने। गलती कर रहे हो ना। वो तीन पहले मौसम थोड़ा आपको टाइम हो सजा भी गया। मिल ही गई। न्यूज़ तो कभी भी ट्रेड ना करो। नहीं सर स्टॉप न्यूज आप लॉस चेक मैं, कहाँ लगाया। पे मुझे भी करते हो? आदत थी पहले। हाँ। न्यूज आप चेक कौन सी क्या? वेबसाइट पे करते हो? ये प्रविंदर, यहाँ पर आप ना, यहाँ पर लिखना फॉरेक्स कैलेंडर, फॉरेक्स फॉरेक्स फैक्ट्री। फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ पर आप ये क्लिक करना, जो सबसे ऊपर आएगा आप उसको क्लिक करना। ये आपके पास कैलेंडर ओपन हो जाएगा। ठीक है। इसमें आप फिल्टर्स में जाकर, ये ऊपर फिल्टर्स बने होते हैं, फिल्टर्स में जाकर जो जो आपके पेयर ने देखनी है, या फिर आपने जिस तरह की न्यूज़ देखनी है, मैं सिर्फ रेड वाली न्यूज़ देखता हूँ इसलिए मैं रेड ओपन की हुई है। नहीं तो मैं ये भी देख सकता हूँ, देखो जो सिंपल न्यूज़ है वो भी मुझे होंगी। ठीक है, तो रिकमेंडेबल यही है, आप सिर्फ रेड वाली देखो। और इन सबको टिक कर लेना, इन सबको टिक कर लेना। ठीक, थैंक यू। न्यूज़ और सेंटिमेंट्स आपको देखना साधु वो कैसे देखते हैं। जीबीपी का क्या हाल है? वही उसने ब्रेक नहीं किया सर, अभी जीबीपी स्लो चल रहा है, जीबीपी स्लो चल रहा है। ये देखो, यहाँ पर भी वक कर रही है प्रॉपर, यहाँ फॉरेक्स भी चल रही है। मैनिपुलेशन डाउन साइड, लंदन अप साइड, फिर कंसोलिडेशन, 8 बजे पूरी रिट्रेसमेंट, फिर अप साइड, फिर यहाँ पर 11 बजे रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन। चलो खैर। ये यूरोएसटी कितना रह गया? टुडे ओपन आज कहाँ है? सर ये टुडे टुडे का जो सही है। आप क्या है, हम्म। टुडे एवरी सेशन में देखते हैं हम। नहीं, एवरी नहीं, सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क में देखते हैं। वो यार बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस वो क्लास मिस ना करना। और पढ़ाऊंगा, एक पूरी क्लास उस पर होगी, टुडे ओपन पर। ठीक है। सर एक अभी क्लास आगे है, फिनिश होगी बस। नहीं बस ठीक है, आज के लिए बहुत है। वैसे भी टाइम हो गया। सर एक कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल पड़ा आज। और इब्डा पड़ी है। और इब्डा कहाँ यूज़ करनी है, कहाँ नहीं करनी, सिर्फ फॉरेक्स में यूज़ करनी है, गोल्ड में नहीं करनी। गोल्ड में बस देख सकते हो कि ऐसा हो सकता है कि, मतलब आपको ट्रेड लगी हुई है, आप देख सकते हो इब्डा के टाइम से क्या, इब्डा के हिसाब से क्या टाइम हो रहा है। ठीक है। मेन आज का हमारा पॉइंट था
मेन आज का इंडिकेटर पॉइंट था, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होती है, ठीक है, आज पूरी क्लास का मेन पॉइंट था। क्लास एंड करते हैं। सर हेलो हाँ सर जी। सर एक यूएस हाँ क्रूड ऑयल का चार्ट देखोगे? हाँ श्योर, पहले होमवर्क दे दो, बल्कि आज होमवर्क रहने दो, आज इतना खास होमवर्क नहीं है क्योंकि इब्डा हमने आगे बहुत कम यूज़ करनी है, बल्कि यूज़ करनी नहीं, आगे हमारे पास सेटअप इतने अच्छे अच्छे हैं, इब्डा जैसा सेटअप यूज़ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा कौन कह रहे हो आप, आज होमवर्क नहीं है, ठीक है, जिसने लीव करना है कर सकता है, क्या कह रहे हो आप? क्रूड ऑयल में देखिए 4 आवर्स में 3 स्विंग कैंडल बन रही है रिवर्सल वाली। 4 आवर्स। क्रूड ऑयल, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होती है क्रूड ऑयल की? मैं इसको बहुत कम ही ट्रेड किया है। यूएस ऑयल, यूएस ऑयल ही है। ये क्रूड ये वाला है कि ये वाला, दो अलग अलग है? हाँ, क्योंकि आपको मैंने कल पिक्चर भी सेंड की थी, ऊपर वाला है, जो भी देख लो। आई थिंक इसकी 1 आवर सेटअप में? नहीं 4 आवर। 4 आवर में? हाँ नीचे जी, क्या थ्री कह रहे हो आप? थ्री कैंडल का रिवर्सल बन रहा है, ये रिवर्सल वैलिड है नीचे वाला? ये वाला, ये नहीं नहीं, नीचे थ्री स्विंग वाला, ये 3 स्विंग ये। नहीं, ये आपको किसने सिखाया कि रिवर्सल होता है? ये तो बहुत गलत कंसेप्ट है तजविंदर, ये तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि नीचे 3 स्विंग बन जाए वो रिवर्सल हो जाएगा। अच्छा वो जैसे एक स्विंग पॉइंट होता है। अच्छा क्रूड ऑयल काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद हिला है, ये देखो ना, काफ़ी इसने कंसोलिडेशन किया है काफ़ी अर्सा, मतलब 1-2 महीने, 1 महीना इसने पूरा कंसोलिडेशन किया, अब ये जाके हिला है, कंसोलिडेशन तोड़ी है। यहाँ पे मार्केट मेकर मॉडल लग रहा है प्रॉपर, मार्केट मेकर सेल मॉडल, प्योर मार्केट मेकर सेल मॉडल। ये देखो, यहाँ पर आपकी ट्रेड थी, ये एंट्री थी आपकी, ये वाली, ये फेयर वाली गैप पे, और सेल की एंट्री थी, और इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से यहाँ से इसका स्टॉप लॉस ये बनता था, और टीपी इसका 1:3 निकाल सकते थे। ये देखो अब एग्जैक्ट एंट्री आपकी ये थी मार्केट अब मेकर मॉडल में। चलो अभी खैर, क्या? क्या? सर अगर ऑयल गिरा तो गोल्ड भी गिर सकता है फंडामेंटली। नहीं नहीं, अभी क्या चांस लग रहा है ऑयल सर से इसका? कोई कनेक्शन नहीं यार, अभी नीचे जाने के चांस है इसका, अभी और इसने काफ़ी एक्सपेंशन कर दी है, थोड़ा और कंसोलिडेट करके फिर ये नीचे गिरेगी, अभी सर बिकॉज ये जैसे लिक्विडिटी अब देखो ना, ये लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ये देखो ये देखो ये सारी लिक्विडिटी लिक्विडिटी है, सारी लिक्विडिटी पूरी यहाँ पर जाना चाहिए नीचे। ओके, जैसे आप ये सेटअप बताते हो जो ये मॉडल वो मॉडल, वो हमें क्या बताओगे आप कैसे? हाँ बिल्कुल, सारे मॉडल्स पढ़ेंगे, स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे। ये अभी जस्ट बेसिक्स आपकी बेस बन जाए ना, 10 दिन आपकी बेस बनेगी, फिर आगे 7 डेज आपको जो एडवांस चीज़ें होंगी वो सारी सिखा दूंगा, और आगे जो 5 डेज हैं उनमें मॉडल्स वगैरह, फिर साइकोलॉजी इमोशन अलग अलग चीज़ें, सब फिर क्लास मैंने डिसाइड सारा किया हुआ आपका प्लान, वो आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूँगा। पर ऐसे सर और जैसे हमारा कुछ सेटअप बनता है तो हम कैसे, कि आपको सेंड करें भी, ये देखिए ऐसा जैसे क्या चक्कर है? सेटअप आप ग्रुप में सेंड कर दिया करो, क्योंकि आपको मैं दिखा ही देता हूँ। ये देखो कितने मैसेजेस हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं, एक को भी रिप्लाई करने का टाइम ही नहीं है। मैंने कल ई कॉमर्स ब्रांड अपना लॉन्च किया है, यूट्यूब है, आपको मेंटरशिप देता हूँ, अभी लाइव ट्रेडिंग की मेरी मेंटरशिप है, खुद ट्रेडिंग करता हूँ, तो किसी को रिप्लाई करने का टाइम ही नहीं मेरे पास ज़रा भी। तो जी आप ग्रुप में सेंड कर दिया करो, ग्रुप में मैसेज मैं देख लेता हूँ, इंडिविजुअल में मैसेज मुझे टाइम नहीं मिलता, ठीक है। जी जी। सर चार्ट के बारे में क्वेश्चन पूछना है कि जब भी हम किसी पेयर का चार्ट ओपन करते हैं तो डिफरेंट चार्ट्स आते हैं, जैसे ये फॉरेक्स, एफएक्सीएम, वांदा, पेपर स्टोन, तो इनसे कोई फर्क पड़ता है कि कोई कोई भी ओपन कर बहुत सकते हैं? ज़्यादा, बहुत फर्क पड़ता है। फर्क दिखाऊँ आपको? क्या फर्क पड़ता है? ये देखो, इसमें आप गोल्ड में मैं, ठीक है, इसके मैं अगर ड्राइंग्स डिलीट करूँ, हाइड कर देता हूँ, और इसकी मैंने हाइड कर दी, ठीक है,
अब मैं इस किस में हूँ, forex.com में हूँ, और इसमें किस में, forex.com। अब मैं यहाँ पे गोल्ड ओवांडा में जाता हूँ, ठीक है। हाँ ये गोल्ड फर्क है ओवांडा, ओवांडा में गया हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 4 आवर में गया हूँ, और ये 4 आवर में गया हूँ, राइट। अब ये चार्ट है मेरे पास, और ये चार्ट है। एक दफ़ा ध्यान से एनालिसिस करो और मुझे बताओ, सेम चार्ट है, एक दफ़ा ध्यान से इसको देख लो, ठीक है। इतना इतना पोर्शन देख लो, बस इतना। अब इसको देखो, सेम टू सेम चार्ट है। डिफरेंस है, वो बीच में एक रेड कैंडल एक्स्ट्रा। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल हम्म यहाँ पर कहाँ पर है, हम्म एक ग्रीन है यहाँ पर, ये रेड की यहाँ डिफरेंट है विक है। कैंडल। ये फिर डिफरेंस किस हाँ वजह जी, से आता है? ये डिफरेंस होता है 1 घंटे का डिफरेंस है 4 आवर चार्ट में। 4 आवर की क्लोजिंग टाइमिंग्स डिफरेंट है। इस वाले जो दो टाइम जोन है पूरी दुनिया में, इस टाइम जोन की 4 आवर की जो है 1 घंटा जल्दी बंद हो जाता है, ये 1 घंटा लेट होता है। ये देखो यहाँ पर साइड पर, यहाँ पर 2 घंटे 44 मिनट है इसकी 4 आवर की वाली कैंडल बंद होने में। बट यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर 1 घंटा 44 मिनट है, तो ये डिफरेंस आता है। और इसमें फ़र्क पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बट मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा forex.com, क्योंकि मैं ये यूज़ करता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपने वांडा यूज़ करना है, फिर आपने सारी उम्र वही यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन आप वांडा यूज़ कर रहे हो, आप एक दिन forex.com यूज़ कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन यू। मैंने forex.com चूज़ किया हुआ है, तो ये आगे आप डिपेंड करता है आपने क्या यूज़ करना है। So there is a different broker for every pair, right? एक से USD के लिए हाँ forex ये बिल्कुल है, और यूरो USD के लिए FXCM है। बिल्कुल बिल्कुल। JBP GBP USD के लिए कुछ और है क्या? नहीं नहीं, सबके लिए forex.com ही आपने यूज़ करना है। सर ये आपका इधर लगा OTE क्या होती है, ये OTE लगाई हुई अपने? यार समझा दूंगा यार, सारा कुछ आज समझा दूँ, वो भी एक स्ट्रेटजी है। अभी आप बाद में एंड में समझाओगे हैं? नहीं नहीं, उसकी हाँ, जो सर एक थोड़ी US एडवांस 30 चीज़ है का भी वो बता दो सर, 10-15 दिन एक बाद। US 30 का भी चार्ट यार देख मेरे दो। एयरपोर्ट्स बंद हो गए हैं, तो ना एयरपोर्ट्स की चार्ट मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, बिल्कुल बंद हो रहे हैं एयरपोर्ट्स, और बीप बीप कर रहे हैं, ये देखो। नहीं दिख रहा। अच्छा, स्क्रीन शेयर बंद है। स्क्रीन शेयर भी बंद है। सर मेरे ग्रुप में यार आपको, कल भेजा तो थोड़ा चेक कर लीजिए। ये देखो बिल्कुल बंद होने वाले हैं एयरपोर्ट्स। अगर मैंने और भी क्लास लेनी है तो एयरपोर्ट चार्ज करने मैंने, इसलिए क्लास एंड कर रहा हूँ मैं ऑफिस। हाँ मैं ग्रुप में देख लूंगा आपका, ठीक है। ओके सर। सर ओके और एक थैंक यू। सर जो फॉरेक्स पे जो आप जो फ्लोर बोल रहे थे, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन यूएसडी और यूएसडी कार्ड, ये वाला तो जो आफ्टर जो होता है ना, एफपीडीए जो बोल रहे थे आज। अच्छा, हाँ इब्डा इस पे वर्क करती है, सही है, इन पे करनी है, उसके अलावा नहीं फॉरेक्स करनी है, मतलब ठीक ये है। 4-5 पेयर में काम करने से अच्छा होगा, और ये गोल्ड को छोड़ के। हाँ ऐसे कर लो। ओके ओके सर। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू। ओके सर।